कहते जा रहा हूँ बाएं हाथ तलवार है, दाया हाथ बाण पर, बाएं हाथ तलवार है। लगता है प्रथम द्वार पर जयद्रथ मेरा अधिकार है।
है। अरे ये चक्रव्यूह क्या चीज है, मैं नौखंड पृथ्वी को हिला दूंगा, मैं नौखंड पृथ्वी को हिला दूंगा। अपने बाणों से तुम सभी पापी कौरवों को बच्चे के समान उठा दूंगा। ये बालक, ये कोई खेल का मैदान नहीं है जो तुम अपने घर से सीधे खेलने आए हो। ये रणभूमि है। मेरी बात मानो, अभी भी घर लौट जाओ। ये तुम्हारे खेलने कूदने का दिन है। सूर्य को जो भेद दे, सूर्य को जो भेद दे, पाठ का वो तीर हूँ। सूर्य को जो भेद दे, पाठ का वो तीर हूँ। अग्नि की मैं लौ नहीं, मैं पांडवों का वीर हूँ। मृत्यु से न भय मुझे, मैं युद्ध ही अनन्य हूँ। मृत्यु से न भय मुझे, मैं युद्ध ही अनन्य हूँ। हाँ मैं पांडु पुत्र हूँ, हाँ मैं अभिमन्यु हूँ। ये बालक, जानते हो तुम किसके आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? कायर कभी होते नहीं जिनका क्षत्रिय वंश है। अरे कायर कभी होते नहीं जिनका क्षत्रिय वंश है। अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, ये अर्जुन का ही अंत है। पिता अर्जुन की अनुपस्थिति में, अरे पिता अर्जुन की अनुपस्थिति में दूध बेचने आया हूँ। माता सुभद्रा के गर्भ में यही तो विद्या पाया हूँ। ज्ञान अपना पूर्ण कर ले। अरे क्षेत्र ध्यान से सुन, ज्ञान अपना पूर्ण कर ले। मत सोच मैं बाल हूँ, मत सोच मैं बाल हूँ। द्वार खुला छोड़ दे मेरा, वरना मैं तेरा काल हूँ। ये बालक, मेरी बात मान ले। अभी भी वक्त है, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? घर चले जा। ये रणभूमि है, कोई खेल का मैदान नहीं। लौटने आया नहीं हूँ मैं तुझ भटकती आत्मा के नाम से। अरे लौटने आया नहीं हूँ मैं तुझ भटकती आत्मा के नाम से। लौट सकता नहीं मैं कदापि इस महासंग्राम से। ठीक है, नहीं मानता है तो तैयार हो जाए युद्ध के लिए। बहुत हुआ बातों का खेल, अब अपना पराक्रम दिखा। अरे बहुत हुआ बातों का खेल, अब अपना पराक्रम दिखा। चल अब तू ना मानेगा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजन, सभी महारथियों को अपने अपने द्वार पर खड़ा कर दीजिए। सावधान और सतर्क हो जाइए।
मेरा चक्रव्यूह आप सभी के ना आप मुझसे प्रेम कीजिए, अरे मरने की चिंता नहीं मुझे, ना आप मुझसे प्रेम कीजिए, अपने शिष्य की संतान का दादा परिणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव विजयी भव। हे भक्त, आज यहाँ पर चक्रव्यूह हो गया है और मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप चक्रव्यूह के अंदर जाए। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस व्यूह से जितना जल्दी से जल्दी हो घर को वापस निकले और पांडवों की सेना में शामिल हो जाए, क्योंकि यह व्यूह आपके बस का नहीं है, आपके बेधन का नहीं है। आचार्य जी, शायद आप भूल गए मैं अर्जुन कुमार हूँ और रण से कैसे बोल सकता हूँ। जैसा आपने देखा आचार्य जी, मेरे मुख में वह दूध नहीं जो आपके वचनों से पिघल जाए, मेरे मुख में वह दूध नहीं जो आपके वचनों से पिघल जाए। डरता हूँ अपने क्रोध से, कहीं मुझे और उबालना आ जाए। हे वक्त, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं भी युद्ध नीति के अनुसार तुम्हारे साथ युद्ध ही करूंगा। आचार्य समझ जाइए, अब और ना कोई मार गया। आचार्य समझ जाइए, अब और ना कोई मार गया। दादा से होगा नाती का युद्ध में संग्राम यहाँ। सावधान आचार्य। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जिसके हमारी उम्मीद थी, ये उम्मीद हल्की हल्की निकलती जा रही है और पूरे द्रोणाचार्य के साथ हमारा जलवान अपना लग रहा है। बुरा है अर्जुन का मुझे है, मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा है, और क्या करे भाने, जैसे हमारे अभी बहुत सारे योद्धा बचे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हटपटा जरूर लगता है। अगर द्रोणाचार्य को नाराज कर देते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत बड़े योद्धा से प्रयास करेगा तो समझ लो भाई, हल्का हल्का दर्द महसूस जरूर होगा, पर चिंता की कोई बात नहीं भाई। हमारी यही इच्छा है तो युद्ध के लिए फिर तैयार हो जाओ। अपने धैर्य के साथ इस चक्रव्यूह के अंदर कौरवों की सेना से लड़ते हुए अपना वीरता का परिचय देते हैं कि हाँ, मैं वीर अर्जुन का पुत्र वीर अभिमन्यु हूँ और बड़े उत्साह से कौरवों का सेना का तप का सामना करते हैं वीर अभिमन्यु का। सोचा न होगा कौरवों ने, तबाही ऐसी होती है। अरे सोचा न होगा कौरवों ने, तबाही ऐसी होती है। सावधान रह रे पापी तू, मौत तेरे द्वार पहुंची है। अरे ओ बालक, ये युद्ध भूमि है ना कि कोई क्रीड़ास्थल। अगर अभी भी अपनी जान बचानी है तो जाओ, कहीं खेल कूद में अपने व्यस्त हो जाओ। लौटने आया नहीं हूँ मैं तुझ भटकती आत्मा के नाम से। अरे लौटने आया नहीं हूँ मैं तुझ भटकती आत्मा के नाम से। लौट सकता नहीं मैं कदापि महासंग्राम से। अरे ओ बालक, तेरा इतना दुस्साहस कर्ण के आगे इतने करोगे तो जो संभाले हुए हैं, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। वीर कर्ण अभी भी वक्त है, बहुत ही बड़े जा, वीर योद्धा नहीं खेल कूद में व्यस्त हो। वीर अभिमन्यु अपना परिचय देते हैं। जैसे अभिमानी का सारा अभिमान तोड़ दूंगा। अरे कर्ण, तेरे जैसे अभिमानी का सारा अभिमान तोड़ दूंगा।
रक्षक है तू जिस द्वार का, उसे भी उखाड़ के फेंक दूंगा। तो ठीक है बालक, अगर तुझे मरना ही है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। आज इस महासंग्राम में अपना कौशल दिखलाऊंगा। अरे आज इस महासंग्राम में अपना कौशल दिखलाऊंगा। अरे अंगराज कर्ण तुझे मैं मौत की गोद खिलाऊंगा। अपने मुख अपनी बढ़ाई, अरे कर्ण अपने मुख अपनी बढ़ाई, जो करे वो नादान है। अरे अपने मुख अपनी बढ़ाई, जो करे वो नादान है। वार मेरा रोक ले अगर तू बलवान है। और इस तरह बालक वीर अभिमन्यु ने अंगराज कर्ण युद्ध के लिए सावधान हो जाओ ढंग से दिया है। अभी बहुत योद्धा बाकी है, आप चिंता मत कीजिए। और इस बालक को हमें युद्ध में हराना है और उसके बाद उसको बंदी बना के कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह में बड़ा भीषण युद्ध है। कौरवों की सेना के और अभिमन्यु के बीच और बालक वीर अभिमन्यु बड़े ठीक समाचार नहीं है भांजे, पर चिंता की कोई बात नहीं है। अभी हमारे दुर्योधन को ढाढ़स बताते हुए कि अभी हमारे पास रावण भी परास्त हो चुके हैं, लेकिन आप सभी अभी भी अपने अपने द्वार को संभालिए। हल्के से कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पर भांजे जो वाला के सर कपट कृष्ण का है चेला है, वो साधारण चेला नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। एक दिन बालक बड़े अफसोसों का थोड़ी भांजे, मेरे को भी हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। पर भांजे चिंता की कोई बात नहीं है, जीत हमारी ही होगी। मेरे एक ही द्वार से, अरे मेरे एक ही वार से दुश्मन का दिल हिल गया। अरे मेरे एक ही वार से दुश्मन का दिल हिल गया। कृपा है मामा कृष्ण की, द्वार तीसरा भी खुल गया। आएगा जो सामने, आएगा जो सामने, कर्म फल को वो जाएगा। आएगा जो सामने, अरे कर्म फल को वो जाएगा। आज व्यर्थ में ही मेरे हाथों से तू मारा जाएगा। बहुत सुंदर। एक मंडी पापी दुशासन, तुझसे तो दुश्मनी पुरानी है। एक मंडी पापी दुशासन, तुझसे तो दुश्मनी पुरानी है। अपने पिछले कर्मों की कीमत भी तुझे आज चुकानी है। ठीक है बस, तैयार हो जा। आज मेरे हाथों ही मारा जाएगा। कभी सच्ची घटना छिप सकती नहीं बातों से। निर्लज कभी सच्ची घटना छिप सकती नहीं बातों से। क्यों नहीं द्रौपदी माता ने मारा था तुझको लातों से। हे बस, दो पिते वो से ऐसी बातें नहीं किया करते हैं, तो अभी भी मान जा और युद्ध भूमि से निकल जा। बड़ी सभा में शादी की तब हाथ न तेरे लड़खड़ाए थे। बड़ी सभा में शादी की तब हाथ न तेरे लड़खड़ाए
राज्यसभा में लाए थे। बाल खींच कर माता को जब राज्यसभा में लाए थे, आज उन कलंकी हाथों को उस दिन का स्वाद चखाऊंगा। आज उन कलंकी हाथों को उस दिन का स्वाद चखाऊंगा। माता की जलती छाती में मार कर तुझे पहुंचाऊंगा। हे रथ, खाली जीवन भक्तों से काम नहीं चलेगा। युद्ध के लिए तैयार हो जा, और या तो मार जा या मर जा। धड़क रही है धमनियां, धड़क रही है धमनियां, मार्ग को ना अवरुद्ध कर। धड़क रही है धमनियां, मार्ग को ना अवरुद्ध कर। योद्धा बन के आया हूँ, आ मुझसे युद्ध कर। सावधान पापी, हे बस युद्ध के लिए तैयार हो जा। आज तेरी सभी धमनियों को यही दूर रोक दूंगा। पापी प्रशासन, अभी भी मान जा, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। और इस प्रकार से बालक वीर अभिमन्यु और मैं प्रशासन का परिचय दे दूं। युवराज दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन के बीच भयंकर युद्ध। अब इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये आगे आप जानेंगे। हमारा सकुनी किंतु मुझे चाचा भीम का प्रण याद आता है। उनका प्रण है कि वो तेरी भुजाओं को तोड़कर माता द्रौपदी के केशों को तेरे रक्त से धोएंगे। इसलिए मैं तुझे मूर्ति छोड़कर आगे जा रहा हूँ। मेरे एक ही वार से दुश्मन का दिल हिल गया। अरे मेरे एक ही वार से दुश्मन का दिल हिल गया। थैंक यू मूर्ति, और मुझे रास्ता मिल गया। मौत तुम्हारे द्वार पहुंची है, एक पापी अश्वत्थामा, मौत तुम्हारे द्वार पहुंची है। अश्वत्थामा, तुमने ही सर्वदा मेरे चाचा को, तुमने ही मेरे चाचा को सर्वदा कुचाल सिखाई है। ये रणज्वाला जो भटकी है, वो तुमने ही भटकाई है। हे बालक, ये तेरे खेलने कूदने की उम्र है। तू अपनी मौत का निमंत्रण दे रहा है। रोक ना सकता कोई मुझे, ताकत ना किसी योद्धा में। रोक ना सकता कोई मुझे, ताकत ना किसी योद्धा में। मचा दूंगा तबाही भूमि, जोश मेरी नादानी में। तो ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अश्वत्थामा, अगर तुम नहीं मानते हो तो चलो युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। सावधान अश्वत्थामा। और इस तरह अभिमन्यु अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारे बड़े बड़े
वो बालक आपकी तरफ आ रहा है, उसको रोकने का कोई बात फूट निकालिए मामाश्री। मेरी चिंता की रेखा में बढ़ती जा रही है। मुख ना मोड़ूंगा, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु रण से मुख ना मोड़ूंगा। क्यों रचाओ तुम जितने सारे, सारे तू को तोड़ूंगा। मेरे बालक, अभी भी समय है, लौट जा, वरना मेरे हाथों से मारा जाएगा। तेरी उम्र खेल मैदान में खेल खेलने के लिए है, यहाँ युद्ध कुश्ती में युद्ध करने का तेरा कोई मतलब नहीं बनता। कहते हो आचार्य लौट जाओ, वो भी अर्जुन कुमार होकर। कहते हो आचार्य लौट जाओ, वो भी अर्जुन कुमार होकर। क्यों तोड़ कर जाऊंगा या जाऊंगा जिंदगी से मुंह मोड़कर। मूर्ख बालक, मैं तुझे अभी भी कह रहा हूँ, जा, अभी भी लौट जा, वरना बेफजूल मेरे हाथों से मारा जाएगा। आचार्य द्वार के रक्षक बने हो, द्वार के रक्षक बने हो, कर लो रक्षा द्वार की। द्वार के रक्षक बने हो, कर लो रक्षा द्वार की। और आजमा कर देख लो ताकत अभिमन्यु के वार की। मूर्ख, अंतिम चेतावनी थी, तू नहीं माना। अगर तेरी यही इच्छा है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा और अपना साहस का परिचय दे। आचार्य जी, आप कौरवों के ओर से अपने धर्म पर अडिग रहिए और मैं पांडवों की ओर से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सावधान आचार्य। अभिमन्यु धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वीरों की जितनी हानि होगा कि अन्याय आज भी उतना ही भीड़ है जितना प्राचीन हस्तिनापुर में था। तू देख सकेगा कि धर्म ने अधर्म की चादर ओढ़ रखी है और तेरे द्रोणाचार्य भी अधर्म और अन्याय के शिविर में बैठे हैं और उनका मौन साक्षी है कि वो द्रौपदी वस्त्र हरण में भी भागीदार है। हे मानव, तू इनसे हटकर अपना रास्ता बना। ये शतरंज की चाल नहीं और नहीं खेल है बातों का। ये शतरंज की चाल नहीं, नहीं खेल है बातों का। ये रणभूमि है वीरों की, मैदान नहीं है बातों का। दुर्योधन, मैं लंगड़ा जरूर हूँ पर भुजाओं में बल बहुत है। फिर भी भांजे नती आ जाओ, कोई बात नहीं है। तुम बाबू अर्जुन पुत्र हो, मेरे को ये भी पता है, महायोद्धा हो, कृष्ण के दुलारे हो, पर फिर भी भांजे श्री युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ। फिर भी चले जाओ भांजे, लंगड़ा जरूर हूँ पर भुजाओं में बल बहुत है। बहुत बातें फेंके हैं, अब बर्बाद हो जाओगे। बहुत बातें फेंके हैं, अब बर्बाद हो जाओगे। अभी बार अभिमन्यु के हाथों तुम सारे मारे जाओगे। नहीं बोले, तेरा भी वही हाल होना है। देखते जाओ मेरे सेनापति
मूर्छित घायल जरूर हैं और उठेंगे जरूर। भांजे दुर्योधन, चिंता की कोई बात नहीं है, जीत हमारी ही होगी। मामाश्री, क्या आप सिर्फ शब्द भेदी बाण चलाने जानते हैं कि युद्ध भी करते हैं क्षत्रिय की तरह? भाती, ये बोल वचन हर चीज के लिए है। ये बोल पानी से भी मारे जाते हैं, धनुष से भी मारे जाते हैं। मेरे मुख में वह वाणी नहीं जो तेरे वचनों से पिघल जाए। मेरे मुख में वह दूध नहीं जो तेरे वचनों से पिघल जाए। डरता हूँ अपनी अग्नि से, कहीं मुझे और क्रोध ना आ जाए। कोई बात नहीं, मरना तो सभी है, और फिर भी बहुत दया आती है छोटे बालक को देख के। अब बहुत हुआ बातों का खेल, अब अपना पराक्रम दिखा। चल अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार तो हो अभिमन्यु, घबरा जरूर हो, पर देख लेना ये खूब नीति है बोल वचन के बाद, और ये सब ये जितने लोग हैं और ये जाते हैं। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र है, शिक्षा देगा प्राणों की। अपने भाव पर परिचय क्यों जा रहा है? काल उसका भी खाता है जो काल का पाप हो रहा है। मंडप जो बाजी जीतोगे छल से, यह नहीं जुए का मंडप जो बाजी जीतोगे छल से। यहाँ काम लेना होगा तुम्हारी चाचा बीरबल के बाहुबल से। तू मौत से आग लगता है, ये वीरों की रणों में है, तू अपने मृत्यु को निमंत्रण देता है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हूँ, रण से मुख ना मोड़ूंगा। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हूँ, रण से मुख ना मोड़ूंगा। दूर बताओ तुम जितने सारे सारे क्रू को तोड़ूंगा। ये वीरों की रणभूमि है, बच्चों का मैदान नहीं।
वीरों की रणभूमि है, बच्चों का मैदान नहीं, तो जो तुमसे पार करेंगे आसान नहीं। ना सोचा होगा कौरवों ने तबाही ऐसी होती है, ना सोचा होगा कौरवों ने तबाही ऐसी होती है। सावधान चले पापी तू, मौत तेरे द्वार पहुंची है। लगता है चक्कर के मुंह में आ खड़ा हुआ है। सावधान होने भारत, अब कोई चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अभी भी वक्त है, अपने फांसे का फांस ढूंढ निकाल ले, वरना अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो रहा। कायर कभी होते नहीं जिनका क्षत्रिय वंश है। अरे कायर कभी होते नहीं जिनका क्षत्रिय वंश है। अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, ये अर्जुन का ही अंत है। ठीक है भारत, यदि तुम मौत से हेठ होना चाहता है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है चाचा श्री, आज आपके पिछले कर्मों का सारा प्रतिकार मैं यही लूंगा। इस बालक ने हमारे सारे भारत को खराब किया है, मुझे इसकी मृत्यु चाहिए। ये इस चक्रव्यूह से जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। बालक अपने हाथ की मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। आचार्य द्रोण, ये कहाँ का अन्याय है। एक महारथी के साथ सात महारथी युद्ध कर रहे हैं। हे राजा, युद्ध के नियम बने थे, तब कहा गया था एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा रण करेगा। तो आज क्यों ये नियम तोड़े गए? आज क्यों सारे योद्धा एक साथ युद्ध कर रहे हैं मेरे से? जवाब दीजिए गुरु द्रोण, जवाब दीजिए। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। हे राजा दुर्योधन, क्या वाकई आप युद्ध नीति से बाहर जा रहे हैं? यह हमारी युद्ध नीति नहीं थी कि आप साक्षात महारथी एक महारथी को युद्ध में पराजित करें। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे इस बालक की मृत्यु चाहिए। मेरे साथियों, इस बालक पर चारों ओर से प्रहार कीजिए। मुझे इस बालक की मृत्यु चाहिए। यह इस चंद्रभूमि से जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। ये बालक अपने अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।